Assalamu alaikum class 8. This is your computer lecture and our today's topic is sending HTTP requests and receiving HTTP responses. First of all, let us see what is HTTP request. But before that, let us recall the concept of HTTP. So what is HTTP? HTTP is a hypertext transfer protocol that is used by World Wide Web to transfer the web pages between a server and a client. ठीक है, अब World Wide Web is a system of internet servers. ठीक है, servers serve the request made by a client. That request is known as HTTP request. We have learned client server system. उसमें क्या होता था कि जो client है that is a computer or computing device that made some request and the server is the one who served that request. ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट के ऊपर जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जब क्लाइंट है वो कोई रिक्वेस्ट करता है तो उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट. ठीक है, नाउ व्हाट इज HTTP रिस्पॉन्स? जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो उसके रिस्पॉन्स में सर्वर जो आपको रिस्पॉन्स देता है उसे हम कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स. The response server gives after the client has made a request is called HTTP response. अब इसे हम HTTP request या HTTP response क्यों कहते हैं? Because this is made over World Wide Web. ठीक है, World Wide Web एक इंटरनेट सर्वर्स का सिस्टम है और जब हम वहां पर कोई रिक्वेस्ट करते हैं या फिर वहां पर हमें कोई रिस्पॉन्स आता है तो उस स्पेसिफिक रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को हम HTTP रिक्वेस्ट या HTTP रिस्पॉन्स कहते हैं. The communication between server and client is based on a request and respective responses. अब हमेशा जब भी हमने पहले भी पढ़ा था क्लाइंट सर्वर सिस्टम उसमें भी और यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज में भी क्या होता है कि सर्वर और क्लाइंट का रिलेशनशिप हमेशा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे बेस्ड करता है, क्योंकि जो क्लाइंट है वो हमेशा आपसे कोई ना कोई चीज रिक्वेस्ट करता है मतलब सर्वर से, और सर्वर हमेशा उस रिक्वेस्ट को कंसिडर करता है, उस पर सारा वर्क करता है या प्रोसेस करता है सब. तो हमेशा सर्वर और क्लाइंट इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो रिक्वेस्ट और उसके रिस्पॉन्स पे बेस करता है. So now, using a web browser आपका कोई भी हो सकता है, Google Chrome, Firefox, Opera. When you type a URL is Uniform Resource Locator like http www.pakistan.government.pk. अब ये क्या है हमारे पास, एक हमारे पास URL है, ठीक है, जहां पे ये लिंक लिखा होता है, इस लिंक को जो है इसे हम कहते हैं URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. यू आर सेंडिंग अ रिक्वेस्ट. अब जब भी आप कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, वो कोई भी वेब ब्राउजर हो सकता है, उसके ऊपर आप टैब में एक लिंक या कोई नेम एंटर करते हैं तो उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं आप उस सर्वर को और उसके अगेंस्ट आपको फिर कोई रिस्पॉन्स मिलता है. तो वो जो ऊपर आप टैब में लिखते हैं उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज URL, लाइक दिस. ठीक है, तो वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास एक रिक्वेस्ट है, आप क्लाइंट हैं और आप एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं ओवर द वेब ब्राउजर दैट यू वांट टू ओपन सम वेबसाइट और सम वेब पेज. In its response, you get the contents of website that may contain pictures, text, sounds, etc. अब जब भी आप वहां पे कोई URL या कोई नेम टाइप करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में सर्वर आपका रिस्पॉन्स करता है आपकी उस रिक्वेस्ट पे और आपको कोई ना कोई वेब पेज खोल के देता है जिसमें पिक्चर्स भी हो सकती हैं, टेक्स्ट भी हो सकती हैं, साउंड्स भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं. ठीक है, मतलब उस वेब पेज में किसी भी टाइप का डाटा हो सकता है. These contents are embedded in an HTML. Now what is HTML? जितने भी कंटेंट्स आपको कभी भी वेबसाइट्स पे मिलते हैं वो सारे HTML में एम्बेड किए होते हैं. अब HTML एक लैंग्वेज है जिस पे वेबसाइट्स डिजाइन की जाती हैं. ठीक है, तो जब भी आप कोई भी वेब पेज खोलते हैं उसके बैकएंड पे जिस लैंग्वेज में वो वेब पेज या वेबसाइट डिजाइन की गई है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. In this case, your computer works as HTTP client, whereas the computer serving you a web page is called HTTP server. अब आपने ब्राउजर ओपन किया, उसके ऊपर एक URL टाइप किया, that was your request, and जब आपका उसको रिस्पॉन्स आया, that was HTTP response. तो आपके पास आज जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो you are HTTP client and the one that is serving you with the web page, that is HTTP server. ठीक है, so there is a relationship of a client and a server. You are making the request and the server is responding you over that request. Now there is a diagram that this is a client, suppose this is a user and this is the server, web server. This is a
HTTP client and this is the HTTP server. HTTP client always request from the server and जो सर्वर है वो हमेशा क्या करता है, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो हमेशा ये दोनों का जो रिलेशनशिप है क्लाइंट और सर्वर का, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे बेस करता है। The next is web browsers are used to access World Wide Web in an easy manner. अब जो वेब ब्राउजर्स हैं, जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं आपके पास, उस पर आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेब एक सिस्टम है जहां पर सारी वेबसाइट्स या वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं। तो वेब ब्राउजर्स को आप उसके लिए, उसको एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। वेब ब्राउजर्स कोई भी हो सकते हैं। गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स, ओपरा, ठीक है, ये सब क्या है आपके पास, वेब ब्राउजर्स हैं। वेब ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स एक्सेस क्लाइंट सर्वर सिस्टम। अब जो वेब ब्राउजर है, क्योंकि आप वेब ब्राउजर के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट, और जो वेब सर्वर्स हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं वो वेब पेज, वो क्या है, वेब सर्वर। जो दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है दैट इज क्लाइंट सर्वर। Now what is client server system? Client server is a standard method for designing applications where data is kept in central locations and efficiently shared with multiple computers. Client server system में क्या होता है कि आपके पास सर्वर एक ही होता है, एक सेंट्रल डिवाइस जहां पर आपका सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है, और बाकी सारे जो जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो सब उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपके पास एक सेंट्रल लोकेशन है जिसे हम वेब सर्वर कहते हैं, जहाँ पे आपका सारा डाटा है, ठीक है, और बाकी जो मल्टीपल क्लाइंट्स और मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं वो सब उसको एक्सेस करते हैं। तो आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या हो गया, क्लाइंट और सर्वर का, कि आप उस सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोई ना कोई चीज, और वो जो सर्वर है वो आपको उसका रिस्पॉन्स दे रहा है, दैट इज क्लाइंट सर्वर सिस्टम। Okay, this was the topic of sending HTTP request and receiving HTTP responses। कि जब भी आप कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए, तो उस पर जब आप कोई भी URL एंटर करते हैं दैट इज योर HTTP रिक्वेस्ट, और जब आपको कोई रिस्पॉन्स आता है दैट इज HTTP रिस्पॉन्स। तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सो यू आर HTTP क्लाइंट और दैट वेब ब्राउजर इज ए HTTP क्लाइंट, और वो जो आपको रिस्पॉन्स आ रहा है दैट इज HTTP सर्वर या वेब सर्वर।